प्रियंका गुप्ता जी, आपसे ये सवाल है कि प्रियंका ने कल ही कहा था 20, आज 2 कदम आगे निकल गए, 22 लाख रोजगार की बात हो रही है। कहां से आएगा ये रोजगार, ये भी समझाते चले। पूरा कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रियंका गांधी जी ने, उसमें उन्होंने पूरा एजेंडा क्लियर किया था कि उनके पास पूरा एक उन्होंने रोड मैप बनाया हुआ है, इस तरह से वो रोजगार देंगी। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है उसमें 14 करोड़ लोगों का रोजगार जा चुका है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो किसी मजबूरी के कारण आज घरों में बैठे हैं, उनको कैसे रोजगार पे वापस लाया जाए। तो सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से भी छोटे सेक्टर्स हैं, जो लघु उद्योग होते हैं, इन सबको फिर से डेवलप करना होगा और उनको डेवलप करने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी चाहिए। हीरो वाजपेयी जी हैं प्रियंका जी। सरकारी आप क्योंकि देखिए आपका सवाल, आपके पास जो रणनीति जिस चीजों की बात कर रही है, शायद उसका जवाब वो बेहतर दे पाएंगे। हीरो वाजपेयी जी, अगर आप समझते होंगे जमीन पर रोजगार को लेकर युवाओं में नाराजगी तो है, और अब 20 से 22 लाख रोजगार की बात की जाती, इतनी कमी है इस वक्त, मानते हैं आप? देखिए, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। जिस तरह प्रियंका जी ने 20 घोषित किया, अखिलेश जी उस पर 22 पड़े, आज उनके 2 लोगों को और तोड़कर अपनी पार्टी में रख लिया। और जो घोषणा पत्र अखिलेश जी ने जारी किया, देखिए जनता ने लगातार 12 से 17 तक उनका कुशासन देखा था कि रोजगार, भ्रष्टाचार किनको मिला, अपराधियों को, गुंडों को, माफियाओं को। तो उस रोजगार देने वाली टीम को दोबारा से जनता जनार्दन के सामने पेश करना, मुझे लगता है कि वो जनता जानती है बेहतर। और कांग्रेस तो अपने अस्तित्व की लड़ाई 33 साल से लड़ रही है। यदि ऐसा हुआ तो हम ये कर देंगे। और अखिलेश जी का तो 12 से 17 तक का शासन युवाओं ने देखा है। और पिछली सरकार में अगर हमको इतनी सीटें मिली कि 350 सीटें थी, तो इसी युवा ने जो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में अखिलेश को नकार दिया था, माना था कि सपा जो है गुंडों की पार्टी है, माफियाओं की, अपराधियों की, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, जो रोजगार का सृजन नहीं करती, लोगों के रोजगार को छीनती है, रोजगार करने वालों से गुंडा टैक्स लेती है। उस टीम की बात आज अखिलेश करने आए हैं। कहते हम सरकारी नौकरी नहीं बात करते, हम आईटी सेक्टर में नौकरियां जनरेट कर देंगे। अरे जब आपके पास कोई रोड मैप है नहीं, आपको ये पता नहीं कि कितने नौकरी है, कितनी सरकारी नौकरियां हैं और कहां से नौकरियां आप लाएंगे। अभी उनके प्रवक्ता कह रहे थे हम आईटी का तमाम बना देंगे। साहब, आईटी का आप 5 साल में जब तक बनाएंगे तो नौकरियां कहां दे देंगे। विकास का जो एजेंडा योगी आदित्यनाथ ने खड़ा किया, जिस वजह से नोएडा में देखिए सैकड़ों लोग, हमने 40,000 करोड़ का निवेश केवल नोएडा आ गया। और उसके बाद भी ये बताते ये लोग उसी नोएडा से वसूली करते थे गुंडा टैक्स की, जिस वजह से रोजगार नहीं आ रहा था। आज उत्तर प्रदेश में निवेश इसलिए आया है कि गुंडा टैक्स। हीरो वाजपेयी जी, इसीलिए मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा था कितनी कमी है, कितनी खाई है, क्योंकि इसी खाई वाले पिच पे अब एक के बाद एक बाउंसर आ रहे हैं। कोई 20 लाख दे रहा है, कोई 22 लाख दे रहा है। अभी ये बताइए कि हम कहाँ हैं, और अब इस पिच को जब आप इतना बड़ा होते देख रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी रहेगी पार्टी की? मुझसे पूछ रही हैं आप? जी जी हीरो जी, आप ही से पूछ रहे हैं। देखिए, पार्टी की स्ट्रेटजी तो एकदम साफ है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए हमने पहले ही कर रखा। और आज जो विश्वास लगातार जनता हम पे कर रही, उस रोजगार के नाते ही कर रही ना। हमने जो लोग वापस आ गए थे कोरोना काल में, उनके रोजगार की बात की, उनका डाटा किया, हमने उनको तैयार किया। अगर 14 में मोहर लगाई, 17 में मोहर लगाई, 19 में लगाई, लगातार उपचुनाव में युवाओं ने मोहर लगाई, तो हमने काम किया, इसलिए मुद्दा ही नहीं है। हमारे पास एक नेतृत्व है, एक नीति है, एक रोजगार परक नियति है, जो इन पार्टियों के पास नहीं है। इसीलिए ये चिल्ला रहे हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अगर ये करना होता तो जनता ने विश्वास किया होता ना। जनता के सामने जो चेहरे हैं इन पार्टियों में, उनमें रोजगार जैसी कोई बात नहीं है। ये लोग अपने स्वयं के रोजगार के लिए घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। रोजगार का मुद्दा है, जमीन पर आते हैं और युवाओं की बात करते हैं। सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर जी जुड़े हैं, 22 लाख आप रोजगार की बात करते हैं। हीरो जी, आप जब मान ही नहीं रहे रोजगार मुद्दा है, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब आज ही क्योंकि अखिलेश यादव ने जिक्र किया है, तो अब्बास जी से मैं ये जानना चाहूंगी। देखिए, लोगों को रोजगार मिले ये बात जायज है, लेकिन हम सत्ता में केवल आने का अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं, इसलिए गलत आंकड़ों के साथ पेश आ रहे हैं। मैंने उसको गलत ठहराया है। रोजगार तो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए।